और इससे जुड़ी जानकारी क्या है यह आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल खार्किव पर कब्जे के बाद रूस का हौसला और बुलंद हो गया है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन में अगला टारगेट सेट कर दिया है। खार्किव के रास्ते कीव की तरफ जा सकती है पुतिन की सेना। जी हां, जल्द कीव की तरफ रूसी सेना मार्च कर सकती है, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। रूस की सेना का कीव मार्च, इससे जुड़ी अहम खबर ये रही आपके सामने। और दूसरी तरफ हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई कि कैसे कीव को बचाने की यूक्रेन की तरफ से तैयारी की जा रही है, कैसे तैयार की गई है डिफेंसिव वॉल। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध में पहली बार 2 ड्रोन्स की सीधी टक्कर। एक ड्रोन ने दूसरे ड्रोन को नष्ट किया। दोनों ड्रोन्स के बीच टक्कर का वीडियो सामने आया है। रूसी ड्रोन ने ब्लैक सी में यूक्रेनी ड्रोन पर कैसे किया अटैक, ये देखिए तस्वीरें। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हूती ने अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन को निशाना बनाया है। वीडियो में MQ-9 रीपर ड्रोन को लॉक किया गया, ये देखिए आप। हूती के एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल ने MQ-9 को तबाह कर दिया। और देखिए इस बीच मनीष झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एक फ्रंट पर तो लगातार हम देख रहे हैं कैसे विध्वंस मचा हुआ है और उस फ्रंट पर की फतह की बात कही जा रही है, लेकिन जो कुछ इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रहा है, खास तौर पर जो हूती लगातार अमेरिकी ड्रोन्स और जो ठिकाने उनको निशाना बना रहे हैं, इसे कैसे देखा जाए, क्या यहां पर आपको होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये वीडियो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि ये किसी देश की प्रोफेशनल मिलिट्री की तरफ से नहीं जारी किया गया। हूती विद्रोहियों ने ये वीडियो जारी करके बताया है। एक तो अमेरिका का MQ-9 ड्रोन, जो अपने आप में ही एक बड़ा हथियार है, जिसको लेने के लिए भारत भी कोशिश में लगा हुआ है, या भारत ने कुछ हासिल भी किया। अब ऐसी स्थिति में देखिए उस MQ-9 ड्रोन को किस तरह से हूती विद्रोही लॉक करते हैं, टारगेट सेट करते हैं और फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अमेरिका के अहंग को किस तरह चकनाचूर हूती विद्रोही करने में सफल हो रहे हैं, इसको बताता हुआ ये वीडियो है। और ये अपने आप में बता रहा है कि कैसे जियोपॉलिटिक्स के जो प्लेयर्स हैं वो बदलते जा रहे हैं, जिन्हें आप बहुत बड़े सुपर पावर कह रहे थे, कहीं कहीं वो कितने लाचार हो रहे हैं, ये वीडियो उसको बताता है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को भड़काने वाली बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के हथियारों से रूस पर हमले संभव हैं। बाइडेन प्रशासन ले सकता है बड़ा फैसला, इसे लेकर यूक्रेन को मिल सकती है हमले की इजाजत। अमेरिकी हथियारों से हमले की परमिशन मिलना संभव नजर आ रहा है, मुमकिन नजर आ रहा है यूक्रेन को। यूएस से यूक्रेन की तरफ से हो रही थी ये मांग, और ऐसा अब लग रहा है कि इसकी इजाजत यूक्रेन को दी जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले मुमकिन होंगे। बिल्कुल, और अगर ऐसा हुआ तो व्लादिमीर पुतिन और आग बबूला हो जाएंगे, तो रूस के भीतर हमले की इजाजत तो क्या होगा। आप देखिए यहां पर यूक्रेन की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। अमेरिका की तरफ से अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है, अहम रूसी बेस तबाह कर सकेगा रूस। जो जानकारी सामने आ रही, तेजी के साथ बढ़ते रूस को रोकने में काफी हद तक मदद मिलेगी सभी। जी हां, अमेरिका रूस में इसके बाद सीधी जंग भी संभव है, क्योंकि अमेरिकी हथियारों से रूस की सरजमीन पर हमले हुए तो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। नाटो रूस सीधी भिड़ंत किसी भी वक्त मुमकिन है, अगर रूस के भीतर हमले की इजाजत मिलती है तो। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? अब अगर अमेरिकी हथियारों से हमले होते हैं, रूस की सरजमीन को बनाया जाता है निशाना, फिर तो इस युद्ध को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जिस विश्व युद्ध की आहट का जिक्र बार बार हम करते हैं, वो कितना करीब नजर आती है अगर ऐसा हो जाता है। देखिए, अगर ये परमिशन मिल जाती है लॉन्ग रेंज वेपन को इस्तेमाल करने के लिए, वो भी रशिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए, तो ये जो युद्ध है एक डिफरेंट लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। और इसकी हिमाकत देखिए, अमेरिका नहीं, फ्रांस भी कर रहा था और इंग्लैंड भी कर रहा था। वो बार बार बोल रहे थे कि हमने ये हथियार उनको रखने के लिए नहीं दिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी छूट यूक्रेन को मिलनी चाहिए, जिससे वो रशिया को टारगेट कर सकें। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब ये लेवल वॉर एस्केलेट होकर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा तो कौन कौन इसमें अफेक्टेड होगा।
अमेरिका ने देखिए पूरे यूरोप में और नेबरिंग नेशन जो हैं यूक्रेन से लगते हुए वहां पे उसने न्यूक्लियर बेसिस बना रखे हैं, मिलिट्री डिप्लॉय कर रखी है, लॉन्ग रेंज वेपन डिप्लॉय कर रखे हैं। अगर बिल्कुल। ये लेवल नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो ये सारों की टारगेटिंग होगी। फ्रांस में हो सकता है टारगेटिंग। बिल्कुल शरदेंदु सर, यानी इशारा साफ है कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो फिर नाटो वर्सेस रूस होना ये कोई रोक नहीं पाएगा। सर एक बड़ी खबर का दरअसल हम रुक कर रहे हैं, ये बड़ी खबर बता दें दर्शकों को। रूस ने सभी देशों से अपील की है स्विट्जरलैंड सम्मेलन में कोई देश शामिल ना हो, ये रूस की तरफ से अपील की गई। यूक्रेन की मदद के लिए बुलाया गया है सम्मेलन बुलाए जाने से नाराज है रूस। और देखिए इस बीच पुतिन ने नाटो को दी है बड़ी चेतावनी। पुतिन ने कहा आग से खेल रहा है नाटो। पुतिन ने कहा घनी आबादी वाले छोटे देश सावधान रहें। तो अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों का रुख बहुत सख्त नजर आ रहा है और अगर इस बात की परमिशन दी जाती है कि इन तमाम देशों के हथियारों से यूक्रेन हमला कर सके रूस की सरजमीन पर, तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यह पुतिन ने बता दिया है। तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।